ये तबाही की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि जिंदगी त्राहिमाम करने लगी है। सोचिए, मॉनसून का ट्रेलर इतना खतरनाक है तो आगे आगे क्या होगा। मंडी की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। पानी का शोर जितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, दिलों को उतना ही बेचैन करता जा रहा है। बागपुर इलाके में बाघी ब्रिज के पास बादल फटा तो मानो सड़क पर सुनामी आ गई। गाड़ियां जहां तहां फंस गई। पर्यटक एक बार फंसे तो घंटों तक मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाए। ऐसा लगने लगा जैसे फ्लैश फ्लड सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। हालात इस कदर बिगड़े कि मंडी की जितनी भी मुख्य सड़कें हैं अब वहां सैलाब का बसेरा है। कोई भी नाला ऐसा नहीं बचा जो उफान पर ना हो। सैलाब काल की तरह मंडरा रहा है तो पहाड़ भी मंडी को डरा रहे हैं। महज 20 घंटे के भीतर इलाके में 2 बार लैंडस्लाइड हो चुका है। बीते 24 घंटे के भीतर मंडी में जबरदस्त बारिश हुई है और नॉन स्टॉप आफत का ये सिलसिला अगले 48 घंटे भी जारी रहने वाला है। इस वक्त मैं मंडी मनाली मार्ग पर हूं, जहां पिछले कई घंटों से लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक हो चुका है। मंडी जिले से करीब 15 किलोमीटर दूर कुल्लू की तरफ, मनाली की तरफ जो 7 मील है जो जगह है, वहां पर इस वक्त आप देखिए लैंडस्लाइड हुई है और कितनी बड़ी मात्रा में जो पत्थर हैं वो पहाड़ से टूटकर नीचे आ गए हैं और पूरा रास्ता ब्लॉक है। हजारों पर्यटक, हजारों की संख्या में जो स्थानीय निवासी हैं जो इस सड़क का इस्तेमाल करते थे वो फंसे हुए हैं। रेस्टोरेशन का काम अभी प्रोग्रेस पे है। इस तरफ दोनों तरफ से मशीन्स काम कर रही हैं। आई होप कि हम इसको 3-4 घंटे के अंदर अंदर अगर और स्लाइड नहीं आया तो खोलने में कामयाब हो जाएंगे। कितनी जगह पर ये लैंडस्लाइड हुआ सर इस पूरे रास्ते में? अभी तो ये जो मेजर लैंडस्लाइड है वो 2 जगह पे हुआ है। छिटपुट लैंडस्लाइड के 3-4 जगह पे हुए थे, उसको ठीक कर दिया गया है। अब ये 2 ही लैंडस्लाइड हैं जो जहां वर्क ऑन प्रोग्रेस है। मंडी से 70 किलोमीटर दूर कुल्लू की सूरत तबाही वाली बारिश ने चंद घंटे के भीतर ही बिगाड़ कर रख दी। विकराल लहरों का तांडव ऐसा है कि 7 लाख की आबादी वाले इस शहर में कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। हर सेकंड मुसीबत टूटने का अंदेशा है। नालों में उफान और उफान में फंसी गाड़ियां, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पहाड़ हमेशा आंखों को सुकून नहीं देते। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए मॉनसून अनहोनी के साए में कटता है। NH 21 पर लैंडस्लाइड और बाढ़ ने किस कदर बर्बादी मचाई है। अचानक आई आसमानी आफत में किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिले। मौसम विभाग का दावा है कि जो तस्वीर आज मंडी की है, अगर बारिश नहीं थमी तो कुल्लू का भी ऐसा ही हाल होने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि कुल्लू में तबाही भले ही वेट एंड वॉच हो, मगर हालात किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर चंडीगढ़ मनाली हाईवे की है। लैंडस्लाइड के बाद ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। गाड़ियों की कतार के साथ यहां अनचाहे डर का साया हर किसी को सता रहा है। सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बारिशें पहले भी ज़्यादा हो चुकी हैं और अभी भी लगातार बारिशें हैं, तो फ्लैश फ्लड की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जो है हमने जताई है और अलर्ट्स जो हैं टाइम टू टाइम प्रदेश सरकार को और मीडिया को भी दिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा भले ही मूसलाधार बारिश से दूर हो, मगर तस्वीर यहाँ भी कम डरावनी नहीं। कांगड़ा में सड़कों पर इतना पानी भर गया, इमारतों के अंदर घुसने लगा। एक मेडिकल कॉलेज का परिसर सैलाब से लबालब है। पानी इतना ज्यादा है कि आसानी से बाहर नहीं निकल रहा। इक्का दुक्का लोग ही अब इस परिसर में नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी लोग खतरे को दावत दे रहे हैं। जिंदगी को रिस्क में डालकर मॉनसून को हल्के में लेने की आदत इन पर कभी भी भारी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसी कांगड़ा में कुछ दिन पहले 26 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया था। मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले 5 दिन हिमाचल प्रदेश में बारिश भयंकर लेवल पर होगी। अब तक 3 दिनों के भीतर 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। 301 सड़कें ऐसी हैं जो बारिश से बाधित हुई हैं। मौसम विभाग ने यह कहकर और डरा दिया है कि अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है आफत किसी भी वक्त सिर पर टूट सकती है, लिहाजा बाहर निकलने से बचें। जगह जगह पे ये रास्ते के अवरुद्ध होने की जो है सूचनाएं मिल रही हैं और जो NDRF है और SDRF है और सिविल डिफेंस है, जगह जगह पे प्री पोजीशन किया गया है और जहां जहां भी ऐसी कोई सूचना मिल रही है वहां पे उनको रश किया जा रहा है और जो है पर्यटकों को या कोई भी लोग जो उसमें जो फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश की तरह ही सैलाब के सितम से परेशान है उत्तराखंड। गौरीकुंड केदारनाथ के बीच से गुजर रहे लोग अचानक हैरान रह गए जब उन्होंने पानी के तेज बहाव को देखा। गनीमत रही कि श्रद्धालुओं ने इस तबाही को वक्त रहते पहचान लिया, वरना जोरदार बारिश के बाद उफान पर आया गदेरा सितम ढाने वाला था। ये तस्वीर चमोली की है। बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु भी सैलाब की मार से बच नहीं पाए। अचानक कंचनजंगा की पहाड़ियों में गर्जना हुई और फिर रौद्र रूप के साथ सैलाब आगे बढ़ने लगा। बादल फटने के बाद हालात और खतरनाक हो गए। भारी मलबे की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। हालांकि अब इन बंद रास्तों को खोलने का काम जारी है। देश के बाकी हिस्सों में सैलाब की तस्वीर कितनी हाहाकारी है ये आपको बताएंगे, मगर ये जान लीजिए कि आखिर कहां-कहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और किन इलाकों के लोगों को मानसून के इस प्रहार के लिए खुद को रेडी रखना होगा। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जून महीने के आखिरी 3 दिन बहुत संभल कर रहना होगा। सैटेलाइट के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त पूरे भारत में ही बारिश के जो साइंस है वो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये देखिए आप जो ये इमेज देख रहे हैं इसमें पूरे इंडिया में आपके पास कलर में भी आपका रेड कलर में भी देखेंगे या ब्लूइश कलर में, ये सारे रेनफॉल के क्लाउड है और आपके पास पूरे रीजन में रेनफॉल हमारे पास हो रही है। चूंकि इस समय मॉर्निंग आवर्स के बाद थोड़ी सी कम हुई है, रात में फिर से हमारे पास देखेंगे क्लाउड पूरे रीजन में लगभग रेडिश कलर में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि वहां पर काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी होने वाली है। तो पूरा आप देख सकते हैं जो पूरा इंडिया है उससे मानसून से ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। हिमाचल प्रदेश को लेकर एजेंसियां खास तौर पर तैयारी कर रही हैं। ये सतर्कता इसलिए भी बढ़ा दी गई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सैलानी इस पहाड़ी राज्य में खासी तादाद में पहुंचे। हालांकि अब बारिश के तेवर देखकर सबके पसीने छूट रहे हैं। मंडी से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए, पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से दो तरफा चैलेंजेस हैं। एक तो नदी नाले उफान पर हैं और दूसरी तरफ डर पहाड़ों से पत्थर गिरने का भी बना हुआ है। मौसम विभाग का दावा है कि अभी जो बारिश कुछ एक जगहों पर नजर आ रही है वो 29 जून से कई इलाकों में तांडव मचाएगी। अंदाजा लगाइए फिर इसके बाद मैदानी राज्यों का क्या हश्र होगा। असम से लेकर राजस्थान तक किस तरह सैलाब के बीच जिंदगी संघर्ष कर रही है, देखिए ये रिपोर्ट। सैलाब में ऐसी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, मगर छत्तीसगढ़ के राजसमंद में कुछ लोगों ने मौत से लड़ना खेल समझ लिया है। इनमें कुछ युवा भी हैं, कुछ स्कूली छात्र भी हैं। एक रस्सी के जरिए जिंदगी की डोर संभाली जा रही है। कुंभलगढ़ इलाके में भारी बारिश के बाद नाला उफान पर आ गया, मगर इसके बाद भी इन लोगों ने मौत को बुलावा देने में कसर नहीं छोड़ी। ये लोग ऊंचाई वाले इलाके पर घूमने निकल गए, मगर वापस कैसे जाएंगे इसका ख्याल तक नहीं किया। वो तो गनीमत थी कि रस्सी के जरिए इन्हें नाला पार कराया गया, वरना सोचिए अगर किसी का हाथ छूटता या फिर तेज धार में बह जाता तो क्या होता। साल बदल गया मगर असम की तस्वीर नहीं बदली। इस बार भी असम में ऐसी आफत आई है कि 3.25 लाख लोग सैलाब से परेशान हैं। असम के बारपेटा में हालात और भी गंभीर हैं। यहाँ रत्ती भर भी ऐसी जगह नहीं बची जहां सुकून से इंसान बैठ सके। हर तरफ पानी का बसेरा हो गया। जब घुटने तक पानी भरा है तो फिर घरों का हाल क्या होगा, ये समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। आलम यह है कि बारपेटा में नाव चलने लगी है। लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने के लिए इसी का सहारा ले रहे हैं। राहत बचाव के लिए टीमें लगाई गई हैं, मगर ये मदद नाकाफी है। उम्मीद की जा रही है कि उतरता हुआ पानी हालात सुधार दे, मगर डर यह भी सता रहा है कि कहीं जोरदार बारिश फिर से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना कर दे। ये महाराष्ट्र का भिवंडी है, जहां कुदरत कहर बनकर टूटी है। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश ने यहां की रफ्तार थाम दी है। गलियां हो या बस डिपो, सब कुछ जलमग्न हो गया है।
लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी तरह घरों से बाहर निकल रहे हैं, मगर बेकाबू होते हालात बेचैनी बढ़ा रहे हैं। जितना पानी निकलता है उससे ज्यादा पानी चंद घंटे के भीतर यहाँ फिर से जमा हो जाता है। सबसे बुरा हाल निचले इलाकों का है। राजस्थान का श्रीगंगानगर मानसून की पहली बारिश में ही पानी पानी हो गया। यहाँ के ज्यादातर इलाके डूबे नजर आ रहे हैं। लोग खुद को घरों में कैद रखने को मजबूर हैं, सिवाय इसके कुछ कर भी नहीं सकते। इनकी बेबसी को प्रशासन भी दूर नहीं कर पा रहा, क्योंकि श्रीगंगानगर के जिन इलाकों में पानी भरा है वहां निकासी के अच्छे इंतजाम नहीं है। सोमवार को भी 3 घंटे के लिए जिले में येलो अलर्ट था। अब मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।